तो क्या आपने कभी सोचा है सिर्फ 5 मिनट के एनालिसिस से आप अपनी ट्रेडिंग और परफॉर्मेंस को क्लासिकली ड्रामेस्टिकली इंप्रूव कर सकते हैं? हाँ, आपने सही सुना। हम समझाएंगे आज के इस महा वीडियो में डेल्टा, थीटा, गामा और बाकी ग्रीक्स को एकदम सिंपल लैंग्वेज में। और हम बैंक निफ्टी का एग्जांपल यूज करेंगे इसमें, बाकी हम कर सकते हैं किसी का भी, ठीक है। बट हाँ, इसमें हम बेसिकली बैंक निफ्टी को इम्प्रूव करेंगे, ओके। तो अगर आप सीरियस ट्रेडर हैं जो अपने स्किल को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एक और बात, एनालिसिस, यस, एनालिसिस हम करने वाले हैं पूरे के पूरे वीडियो के अंदर कि क्या थीटा, क्या गामा, क्या आईवी, क्या वॉल्यूम, एवरीथिंग, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत मजा आएगा। हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग विद एक्सपीरियंस। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट। और आज हम बात करेंगे एडवांस ऑप्शन चेन रीडिंग के बारे में। अगर आपको बेसिक ऑप्शन चेन पढ़नी आती है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखी थी, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखे, या तो डायरेक्ट इसको देखना स्टार्ट करें। अगर थोड़ा भी आपको प्रीवियसली मतलब पता हो पहले से कि ऑप्शन चेन में प्रीमियम क्या होते हैं बस, या स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, या कॉल कैसे बाय करते हैं, पुट कैसे बाय करते हैं, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, अगर बस इतनी बेसिक चीजें भी आपको पता है तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। हम समझेंगे डेल्टा, थीटा, गामा और बाकी ग्रीक्स को एकदम सिंपल लैंग्वेज में। और हम बैंक निफ्टी का एग्जांपल यूज करेंगे, ठीक है। सो राइट नाउ बैंक निफ्टी हमारा 49,800 पे है, ठीक है। याद रखना इस चीज को। सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू ग्रीक्स। हाँ, अब हम देखेंगे कि ग्रीक्स क्या है, ठीक है। सबसे पहले पता तो करें कि ग्रीक्स क्या होते हैं। तो ग्रीक्स के बारे में, ग्रीक्स कुछ मैथमेटिकल वैल्यू है। ग्रीक्स के बारे में हम जानते हैं, तो ग्रीक्स एक मैथमेटिकल वैल्यू देता है हमें, ठीक है। क्या देता है? मैथमेटिकल वैल्यू, जो ऑप्शन के प्राइस को समझने में मदद करता है। मैं 4 इंपॉर्टेंट ग्रीक्स बताऊंगा, और होते भी 4 ही है, कोई एक्स्ट्रा कोई नहीं उड़ के आने वाला है। डेल्टा, थीटा, गामा और वेगा, ये 4 इंपॉर्टेंट हमारे ग्रीक्स है, ठीक है। सो बिना किसी देरी के सबसे पहले डेल्टा को समझते हैं। तो डेल्टा हमें क्या बताता है कि, चलो ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले तो हम चार्ट खोल लेते हैं, ठीक है। सो एक चार्ट हमने खोला यहाँ पे, और ये हमारे पास यहाँ पे डेल्टा दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास धन में अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डाउनलोड कर सकते हो धन का। इवन आप जो भी यूज करते हो आपका ब्रोकर, जैसे एंजल वन, अपस्टॉक्स और जीरोधा और कोटक, कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है। तो मैं पर्सनली कोटक एंड धन यूज करता हूँ। दोनों में कोई लैग मुझे देखने नहीं मिलता है, ठीक है। तो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर डाउनलोड करना तो आप कर सकते हैं। सो ये धन का अकाउंट है, और इसमें मैंने खोल के रखा हुआ आपका ऑप्शन चेन निफ्टी बैंक, मतलब बैंक निफ्टी का, ओके। सो ये है हमारे स्ट्राइक प्राइस, जो हमारे में हमारे मिल जाता है हमें कॉल, और राइट में मिलता है पुट, ओके। बट ओके, हमारे सामने जो है हमारे राइट साइड में है पुट एंड लेफ्ट साइड में है कॉल। ये साइड है हमारा पुट और ये साइड है हमारा कॉल, पूरे के पूरे कॉल, पूरे के पूरे पुट। इस साइड जितने भी ऊपर तक होते हैं, जो स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस जिस पे करंट प्राइस है, स्पॉट प्राइस जिसको बोलते हैं, SPOT, स्पॉट प्राइस। सो ये स्पॉट प्राइस के बैक जितने भी पुट के प्रीमियम है, वो सारे आउट ऑफ द मनी है। और जितने भी स्पॉट प्राइस के ऊपर के पुट के मनी है, वो इन द मनी है। सो इसके बारे में भी हम बाद में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अभी इसकी जरूरत नहीं है। अभी हम समझने वाले सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में, गाइस, ठीक है। सो ये मैंने खोल लिया है धन का एक बड़ा सा चार्ट, जिसमें आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ मैं आपको समझाने क्या वाला हूँ। सो अगर मान लेते हैं डेल्टा के बारे में, तो अगर डेल्टा 0.5 है, चलो ये रहा डेल्टा। अब मान लो यहाँ पे 0.3 है ये, ठीक है। माइनस में, हाँ, डेल्टा हमेशा पुट का माइनस में रहेगा और कॉल का प्लस में रहेगा, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, देखो, ठीक है। ओके, सिमिलरली आपको कभी भी एक मैं टिप दे देता हूँ, आपको कभी भी अगर प्रीमियम को बाय करना है या सेल करना है, सेल नहीं बाय करना है, सेल करने के समय आपको आउट ऑफ द मनी जाना है, और बाय करने के समय आपको एट द मनी जाना है। इन द मनी की जरूरत नहीं है, एट द मनी बेस्ट रहता है। सबसे बेस्ट प्रीमियम आप लोग कमेंट करना मुझको, ठीक है, यूट्यूब वीडियो के नीचे, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को कितना पहले से पता था, और इस वीडियो के बाद आपको पता चला है तो वो लिख देना कि आफ्टर वीडियो और बिफोर वीडियो आपको क्या लगता था कि डेल्टा क्या होता है, या डेल्टा कौन सा बेस्ट होता है। तो ये 0.47 का डेल्टा है एक्चुअली। मैं अभी बोल नहीं सकता ये कौन सा बेस्ट होता है, बट वीडियो में तो बताना ही पड़ेगा। सो 0.5 से लेके 0.62 या 0.61 तक का परफेक्ट डेल्टा रहता है, ठीक है। बट हाँ, 0 पॉइंट मैं हमेशा एट द मनी जाता हूँ, तो 0.47
0.5, ये ही हमेशा मिलता है, एग्जैक्ट नॉट दिस। 0.45 टू 0.55 ये दोनों हमेशा मिलेंगे, ठीक है आपको तो अगर डेल्टा 0.5 है, ठीक है, ये रहा, ठीक है, अगर डेल्टा 0.5 है और बैंक निफ्टी का प्राइस 100 पॉइंट बढ़ता है, हमारे पास बैंक निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे हम देखते हैं एक बार 100 पॉइंट, इसको बढ़ाते हैं यहाँ से यहाँ तक 93 और ये 100, इतना बस एक कैंडल 100 पॉइंट अगर ये बढ़ता है, सो जो आपका डेल्टा था 0.5 वाला, लाइक कौन सा था, ये, ठीक है, इसको भी हम चार्ट के लिए निकाल लेते हैं। सो ये जो हमारे पास डेल्टा है पुट का, अगर वो 0.5 बढ़ा है, मतलब वो 100 पॉइंट बढ़ा है, तो 0.5 से ये घटेगा, क्योंकि ये पुट है ना, कॉल थोड़ी ना है। चलो एक बार कॉल के लिए देख लेते हैं, ये कॉल था, हाँ ओके। सो ये कॉल 0.5 ढूंढना है आपको, इसमें 0.5, ओके ये रहा 0.52, ठीक है। सो इसको भी हम वाइस वर्सा आगे, सो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, क्यों, तो ये भी आ जाए एक बार, तो कॉल के साथ बता दो, बिल्कुल सही आ जाओ। तो टाइम देखते हैं एक बार कि किस टाइम पे वो 100 पॉइंट मिला ये वाले कैंडल में। ये कैंडल 11:50 पे 11:50 का कैंडल है भाई, ठीक है। 11:50 हम कॉल पे आ गए, एड द मनी 11:50, 11:35, 11:45, 11:50, ये रहा, ठीक है। वहां पे अपने 100 पॉइंट का मूवमेंट देखा ना, अब यहाँ पे इसको देखते हैं, 0.5 का कैंडल था, तो ये फिर 60 पॉइंट, मतलब अप्रोक्स अप्रोक्स 50 पॉइंट का इसने मूवमेंट दिया, 59 58 का पॉइंट का है। देखिए इसको भी हमने पूरा नहीं लिया है, उसको अगर हम पूरा लेते हैं तो उसका हाफ करना पड़ेगा, ओके। इसको पूरा लेते हैं इस बार, यहाँ से यहाँ तक 144, ओके। अब 144 का आपको 0.5 से कर देना डिवाइड, मतलब हाफ कर देना एग्जैक्टली इसको, तो आपको आएगा 72, ठीक है 72। तो इसका जो वैल्यू होना चाहिए वो 72 होना चाहिए, लेट मी चेक। ये यहाँ से पकड़ा और इसको खींच के ऊपर, 77। अब 77 क्यों आ रहा है, मतलब कुछ तो रीजन होगा ना इसके पीछे भी। और 77 इसके विक है, ये तो यहाँ तक गया था, और ये भी हमने पूरा विक के साथ लिया था इसको, कहाँ गया, यस विक के साथ लिया था हमने इसको, ठीक है। सो ये 77 और ये 70, मतलब 144 पॉइंट, मतलब 0.5 का डेल्टा था वो। अब जाके ध्यान से देख लियो उसको कि डेल्टा, ओके 0.2552 का था डेल्टा, ठीक है। अब देखो ये डेल्टा भी बढ़ता है, डेल्टा भी घटता है, ओके। इसके पीछे का रीजन क्या होता है मैं बताता हूँ, गामा है उसके पीछे का रीजन। गामा हमें बताता है कि डेल्टा का वैल्यू, ठीक है, अंडरलाइन एसेट के प्राइस चेंज होने से कितना चेंज होगा। अगर मेन हमारा बैंक निफ्टी चेंज होता है थोड़ा सा भी, 100% 200%, मतलब 100 पॉइंट ऊपर जाता है, 200 पॉइंट नीचे जाता है, अगर ये इस तरह से चल रहा है 100 पॉइंट 200 पॉइंट का डिफरेंस के साथ, तो गामा हमें ये डिनोट करता है कि अगर मान लो कि गामा 0.02 से बैंक निफ्टी का प्राइस 100 पॉइंट बढ़ता है, अगर यहाँ पे गामा है, देखो ये रहा गामा 0.000032, ठीक है। यहाँ पे इसको देख लेते हैं, गामा ढूंढ लो, यस ये रहा 0.00034, 30 और 34, ठीक है। ये हमारे पास गामा है, ठीक है। अब क्या बता रहा है इसमें कि 100 पॉइंट मान लो कि बैंक निफ्टी का बढ़ता है, ठीक है, तो डेल्टा जो होगा ना वो इतने से बढ़ जाएगा, मतलब अब इसको माइनस कर देते हैं इसमें, 144 तो वो गया था, बहुत ही मैथमेटिकल फॉर्मूला है इसके अंदर, तो थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा उसमें, ठीक है। जैसे ये 100 पॉइंट आपको 144 पॉइंट यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, 144 145 पॉइंट, ठीक है। चलो एक बार मैथमेटिकली समझते हैं इसको, 144 पॉइंट ये गया था, ठीक है। और आपका जो गामा था वो था 0.30, 0.30, ओके, put it 0.1230 and 3, कुछ इस तरह का गामा था, 0.34, ओके 34, हाँ ये था हमारे पास गामा। ये हो गया पॉइंट मूव, जितना पॉइंट मूव किया बैंक निफ्टी ने। और हमारे पास डेल्टा था 0.52, था उस टाइम, था कितना वो नहीं पता, अभी कितना है वो पता है, उस टाइम था, हो सकता है इतना माइनस करने पे जो आंसर है वो आएगा, क्यों, क्योंकि गामा क्या था कि अगर मान लो गामा का प्राइस दिया हुआ है 0.03, 0.0003, ठीक है। अब बैंक निफ्टी का प्राइस बढ़ जाता है 100 पॉइंट, जस्ट 100 पॉइंट का ही हम लेंगे, इसमें 1000 पॉइंट भी ले सकते, 10,000 भी ले सकते हो, बट एक परफेक्ट एग्जांपल 100 पॉइंट से लेंगे। 10 पॉइंट भी इतना परफेक्ट नहीं बैठेगा, बट 100 पॉइंट हर जगह परफेक्ट बैठेगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देना आपको 100 से, ठीक है, जस्ट वेट, मल्टीप्लाई बाय 100, 100, ठीक है। जैसे इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो इसका आंसर आएगा 0.20 हट गए 03, ठीक है। इतने से किसमें प्रगति हो जाएगी आपकी, इसके अंदर। तो इसका मतलब आपको क्या लगता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी उस टाइम जब ये बैंक निफ्टी चलने वाला था, मतलब उस टाइम उसकी प्रीमियम की प्राइस नहीं बढ़ी, तब इसकी प्राइस होगी 0.49, क्योंकि इतना प्लस करोगे तब ये आएगा 0.52 होगी। आप बिल्कुल समझ रहे होगे इसको। तो फिर से एक बार गामा का बता देता हूँ मैं कि अगर
गामा 0.00034 है और बैंक निफ्टी का प्राइस 100 पॉइंट से मूव करता है अपसाइड, तो डेल्टा भी मल्टीप्लाई कर देना आपको 100 पॉइंट, तो जो भी आंसर है उससे प्लस हो जाएगा डेल्टा। ठीक है, तो ये होगा। राइट गाइस, चलो अब एक बार हम समझते हैं वैगा क्या होता है। तो वैगा, अब एक बार यहाँ पे वैगा देखिए है क्या, ये आ जाएगा। सो गामा थीटा वैगा, ओके वैगा, हेज वैगा। तो अगर वैगा 0.15 मान लेते हैं, जैसे कि 0.15 इज द बेस्ट, बट ओके 0.22, ठीक है, क्योंकि एट द मनी हमें हमेशा रहना है, तो 0.22 है। और वॉलेटिलिटी 1% है। अब यहाँ पे आ जाओ भैया, वॉलेटिलिटी क्या है यहाँ पे आपके पास, ठीक है। तो जैसे कि 1% से बढ़ जाती है, आपको जैसे समझाऊंगा मेरे को। तो ऑप्शन का प्राइस में क्या होगा ना कि 0.15 बदलेगा बस। ठीक है, चलो एक बार ना हम इसको डिटेल में समझेंगे वैगा को। उससे पहले एक बार बात कर लेते हैं हम लोग थीटा के बारे में। थीटा क्या है? थीटा सबसे बेकार चीज है। मतलब हर दिन जो ऑप्शन एक्सपायर होने के करीब होती है, उसके प्राइस थीटा की वैल्यू से गिरता है। ठीक है, जैसे इसका थीटा कितना है, तो ये देखो 45.6822, इसका थीटा है 47.6822। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए मान लो कि थीटा 0.1 होता, तो हर दिन ऑप्शन का प्राइस 0.1 गिरता। ठीक है, यहाँ पे क्या है 47.68। ठीक है, तो हर दिन मतलब जैसे आज मंडे है, तो इसका प्राइस 47 से गिर जाएगा, चाहे अभी कितने पे घूम रहा है, 458 रुपीज पे ये चल रहा है। ठीक है, 458 रुपीज पे घूम रहा है, 47 सीधा कम हो जाएगा इसके अंदर, फिर अगले दिन फिर 47 कम हो जाएगा। और ये भी वैल्यू चेंज होते रहेंगे ऑटोमेटिकली अपने आप अनुसार। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्क करता है, थीटा की वैल्यू से गिरती है। ठीक है ना, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं। थीटा में कोई ऐसा भयंकर चीज नहीं था, बस जो है आपको एक बार वैगा में पड़ेगा और उसके हम डिटेल इन्फॉर्मेशन जानते हैं। तो एक बार डेल्टा के लिए भी, एक बार डेल्टा के लिए भी डिटेल, चलो डिटेल डेल्टा के लिए। तो डेल्टा एक ऑप्शन का प्राइस है, सेंसिटिव होता है। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है ना कि जो भी अंडरलाइंग एसेट यानी निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, मिड कैप निफ्टी, एनीथिंग, ठीक है, कि प्राइस चेंज के साथ डेल्टा का रेंज होता है। कितना डेल्टा का एक, हाँ एक और चीज, डेल्टा का एक रेंज होता है। कौन सा रेंज होता है? 0 से 1 बस। ये मत सोचना नेगेटिव से पॉजिटिव क्या है, तो पुट में वो है नेगेटिव जो टू नेगेटिव, ओके। तो ठीक है, पुट के अंदर -1 तक मैक्सिमम, एंड कॉल के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1, याद रखना इसको। ठीक है, तो एग्जांपल, अगर बैंक निफ्टी हमारा 49,500 पे चल रहा है, शायद कितने पे, 49,800 पे चल रहा है, तो स्ट्राइक प्राइस का कॉल खरीदना है आपको। ठीक है, जो परफेक्ट उसके स्ट्राइक प्राइस के आसपास पहुंचे, कौन सा? 0.5 वाला, या 0.5 से लेकर 0.6 के बीच का। तो अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट से बढ़ता है, जैसे कि ये वाला, ये ले लो, ये रहा अपना 49,800। अब मैं चाहता हूँ 49,800 का 49,900, ठीक है, मतलब जब 49,900 पे मार्केट आए, ये मेरी प्रिडिक्शन लगा दी मैंने। ठीक है, ये मेरा प्रिडिक्शन है कि अभी और ऊपर जाएगा मार्केट, 100 पॉइंट से मार्केट ऊपर जाने वाला है। इसका डेल्टा कितना है, लेट मी चेक। यस, इसका डेल्टा है 49। ठीक है, मतलब 0.49। ठीक है, सो इसमें क्या हो रहा है, अब आपको देखना है कि इसका गामा कितना है, 0.03। जब 100 पॉइंट से मूव हो जाएगा, तो इसका गामा यहाँ पे ऐड कर देना आपको, मतलब इंटू 100 कर देना, मतलब 0.03 हो गया, 0.03। अब इसमें प्लस कर दोगे 0.03, तो कितना हो जाएगा, 52, जो यहाँ पे आ जाएगा, फिर वो ऊपर चला जाएगा। सिंपल सी बात है, फिर इसमें इतना ऐड कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, जस्ट ये एक एक करके ऊपर चल जाएगा कॉल में। ठीक है, जैसे 100 पॉइंट बढ़ते जाएगा। बहुत इजी वे में आपको समझा रहा हूँ, ये चीजें यूट्यूब पे जल्दी नहीं मिलने वाली गाइस। ठीक है, सो पूरा टेक्निकल है, पूरा मैथमेटिकल है, आपको ऑप्शन चेन के अंदर पूरा जो मैथ्स के स्टूडेंट के बारे में हम डिटेल में हम जानने के आए थे। तो ठीक है, 49,800 पे चल रहा है, मैंने एक कॉल का ऑप्शन लिया, यस दिस वन कॉल, 49,800 का मैंने कॉल लिया। ठीक है, मेरे को लगता है कि ये 100 पॉइंट ऊपर मूव करेगा, तो चलो इसको साइड करते हैं। इसके आसपास से मान लो कि मैंने लिया था, ओके, इस कैंडल को खाली पकड़ता है, ये कैंडल है हमारा 149 पॉइंट का। ठीक है, मतलब 150 पॉइंट का मान के चलते पूरा हम, ओके यस। तो अब 150 पॉइंट का 1150 वाला कैंडल, 1150 वाला कैंडल यहाँ पे, और ये यहाँ से यहाँ तक मूव करता है, ओके 80। ठीक है, 80 पॉइंट का मूवमेंट इसने भी दिया। तो अब इसमें क्या हुआ, डेल्टा, डेल्टा का काम क्या है, अगर 0.5 का डेल्टा था इसका उस टाइम, देखो उस टाइम होगा इसका अप्रॉक्स 0.47 के आसपास का डेल्टा। ठीक है, इस वाले कॉल प्राइस का, ठीक है, प्रीमियम का। सो अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट मूव करता है, तो 0.5 डेल्टा है, तो 0.5 डेल्टा होने का मतलब कि जो ऑप्शन का प्राइस है, मतलब जो प्रीमियम का प्राइस है, वो 50 से बढ़ेगा। सिंपल सॉर्टेड मैथ है ये, आ जाओ समझा फिर। बैंक निफ्टी 100 पॉइंट प्लस, ओके, सिमिलरली आपका जो प्रीमियम होगा या ऑप्शन का प्राइस होगा, जो ऑप्शन का आपका प्राइस होगा, वो कितना प्लस होगा, क्यों? 0.5 से प्लस कर देना आपको। ठीक है, तो 50%, 50, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। कितने का भी चल सकता है उस टाइम, मान लो 100 का चल रहा है तो 150 हो जाएगा, 200 का चल रहा है 250 हो जाएगा, ऐसे चलेगा। ठीक है,
और इनमें एक चीज मैटर करेगा, वो है डेल्टा। इनका डेल्टा होना चाहिए 0.5 तब जाके ये चीज वर्क करेगी आगे, ठीक है। पहला डेल्टा का एक्सप्लेनेशन ये था, ठीक है। और अगर पुट में आप देखना चाहो तो पुट में सिमिलरली यही फोकस है, आपको ये प्लस माइनस में नहीं पढ़ना है, वरना और मुश्किल हो जाएगा। बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि वो माइनस में होगा और ये प्लस में होगा। आपको लेना स्ट्राइक प्राइस वही है जिसका 0.5 और नेगेटिव या पॉजिटिव। हाँ, उससे नीचे अगर प्लस पैसे कम है तो 0.45 तक आओ, लेकिन उससे नीचे मत ही जाना, वरना आपके स्टॉप लॉस हंट होंगे। उसमें थीटा ज्यादा रहता है, उसमें गामा ज्यादा रहता है, उसमें उसकी वजह से बहुत सारे आपको प्रॉब्लम हो जाएंगे, ठीक है। चलो एक बार हम थीटा के बारे में देख लेते हैं अब डिटेल के अंदर। तो अब बात करते हैं थीटा। तो थीटा हमें बताता है कि ऑप्शन के प्राइस के साथ टाइम के साथ खेलना, ठीक है। मतलब थीटा इज लाइकली टू वैल्यू विद द टाइम, ठीक है। ऑप्शन एक एक्सपायरी डेट के साथ आती है, ठीक है। कोई भी ऑप्शन ले लो, एक एक्सपायरी डेट के साथ आएगी। जैसे कि ये 19, 26, 3 जुलाई, 10 जुलाई, 31 जुलाई, ऐसे नहीं गोज एंड, ठीक है। तो 12 जून अभी हमारे पास जो लेटेस्ट एक्सपायरी वाले ऑप्शन चेन है वो यही 12 जून, ठीक है। ये जितनी भी ऑप्शन चेन है, एक मिनट रिफ्रेश होता है, ओके ओके हो जाए रिफ्रेश। तो ये सारी की सारी ऑप्शन चेन जो हमारे पास है, ये है अभी 12 जून में एक्सपायर होने वाली है। 12 जून में पूरी तरह से एक्सपायर हो जाएगा। वेट नहीं हो रहा है इस, वेट, ओके ओके। सो ये हमारे पास एक एक्सपायरी डेट के साथ मौजूद है, पूरा का पूरा ऑप्शन चेन, ठीक है। तो ऑप्शन एक एक्सपायरी डेट के साथ आती है, बात हुई तय। तो और जैसे ही जैसे एक्सपायरी करीब आते हैं तो उनका वैल्यू गिरता है। क्यों गिरता है, मतलब उसका रीजन क्या, वो है थीटा प्राइस। क्यों गिरता है, उसका रीजन है थीटा। अगर ये 54 है, 56 है, 58, 57, 58, 57, 55, 45, 38, जितने भी ये लिखे हुए थीटा में ना, ये हर रोज गिर रहा है, हर रोज। हर रोज इतने इतने पॉइंट से इसमें गिरावट देखने मिलती है आपको, ठीक है। तो जिसका आपको थीटा भी ज्यादा दिखेगा वो हमेशा रहेगा एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी के नजदीक वाले। ये पांच में ही हमेशा, 5 से 7 में आपको भारी गिरावट दिखते मिलेगी, ठीक है। और थीटा कभी भी आपके अपने पॉजिटिव में नहीं होंगे, थीटा हमेशा नेगेटिव में रहेगा, क्योंकि माइनस ही होना है ना। ये प्रीमियम आपका, और इस प्रीमियम में से इतना माइनस हो जाने वाला है, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखना है। तो एलटीपी चेंज, अच्छा चलो वो तो आएगा तब बताऊंगा। तो एलटीपी चेंज और थीटा इज लाइकली सेम, क्योंकि अगर 47 यहाँ पे गिरा, 458 में से 47 गिरा तो 402 बचा, ऐसे चल रहा है बस, और कुछ नहीं एलटीपी चेंज। बट ओके, हम इसको भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि थीटा को यदि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि 49,800 पे हमारा स्ट्राइक प्राइस है, स्पॉट प्राइस है। और हम एक कॉल ऑप्शन लेते हैं 49,900, ठीक है, 49,900 का। तो थीटा उसका क्या होगा, मान लेते हैं कि इसमें 49,900 का ये रहा, ठीक है। 49,900 तो थीटा क्या होगा, 58 होगा शायद, यस 58। तो ये आपका 58 है। तो टाइम डीके है, ठीक है, सेलर के लिए ये बेनिफिशियल होता है, बट जो बायर होते हैं उनकी तो बैन हो जाती है। जबकि बायर के लिए ये एक लॉस होता है, बहुत बढ़िया लॉस है। अब सेलर इसी का तो प्रॉफिट करते हैं, सेलर को किसका प्रॉफिट होता है, इसका प्रीमियम का प्रॉफिट ना ना, उनको इसका प्रॉफिट होता है कि आज अगर सुबह खरीद के छोड़ दिया तो 58 तो गिरना ही गिरना है। बट हाँ, ये भी तय नहीं होता है ना कि 58 गिरना ही गिरना है। अगर उस टाइम के लिए 5 मूवमेंट आ गया तो फिर गेम बच जाता है। तो कोई भी सेलर बनने की कोशिश ना करे अभी। जितने भी न्यू है पहले बाइंग करे, हमेशा 10,000 का कैपिटल रखे, 10,000 से कैपिटल इंक्रीज मत करे स्टार्टिंग में, एंड वेट बस। जब तक आपका कैपिटल 5x 7x 10x नहीं हो जाता तब तक आपको आराम से वेट करना है, ठीक है। तो जस्ट ये था थीटा के बारे में। अब गामा के बारे में एक डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो जस्ट गामा में क्या होगा, कुछ नहीं है, गामा डेल्टा के चेंज होने का मेजर है बस। गामा जो दिया हुआ है यहाँ पे 0.034, यही रहेंगे 0.03 से 0.04 तक में रहते हैं मेरे ख्याल से, बस 0.03 मैक्सिमम फिलहाल है। बाकी जिस दिन न्यू न्यू आता है, जैसे कि आज तो नहीं, लाइक बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी हमारी वेडनेसडे को, थर्सडे के दिन पे ये 0.4 0.45 ऐसे रहते हैं, ठीक है। ज्यादा कोई इसमें फर्क नहीं है। तो जो भी अंडरलाइंग एसेट, मतलब बैंक निफ्टी निफ्टी में प्राइस चेंज होता है तो डेल्टा को भी चेंज करने का काम कौन करता है, गामा चेंज करता है, ठीक है। मान लेते हैं कि बैंक निफ्टी हमारा 49,800 पे है, ठीक है। 49,800 का जो स्ट्राइक प्राइस है उसका हम कॉल ऑप्शन लेते हैं 49,900, ठीक है। उसका हमने अपना कॉल उठा लिया। अब क्या हो रहा है कि गामा उसका है हमारा 0.03, 0.00034 का, ठीक है। सो अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि अगर मान लेते हैं कि 100 पॉइंट से बढ़ जाता है आपका बैंक निफ्टी, तो 0.03 पॉइंट से डेल्टा भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर डेल्टा पहले था 0 पॉइंट कितना था इसका डेल्टा, 0.049, तो 0.052 हो जाएगा, सिंपल। तो गामा ज्यादा एक्टिव होता है जब ऑप्शन एटीएम, एटीएम मतलब एड द मनी, ठीक है। तो गामा कब एक्टिव होगा, सबसे ज्यादा जब एटीएम यहाँ इसके करीब। तो ये सब एटीएम है, फिर ये सब एटीएम है, ओके। ये इतनी एटीएम होती है, जस्ट दो लाइन, मतलब ये पहली लाइन दूसरी लाइन, पहली लाइन दूसरी लाइन, ये दो एटीएम है। फिर इसके अंदर सर इन द मनी, इन द मनी, और ये है आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ मनी। और इसमें पांच के बाद ये 6 7 जो होते हैं वो डीप इन द मनी हो जाते हैं, और ये आउटर आउट ऑफ द मनी हो जाते हैं, ठीक है। अब वेगा के बारे में एक एक्सप्लेनेशन, ठीक है। सो वेगा के बारे में क्या ही बात करना है। वेगा हमें बताता है कि ऑप्शन का प्राइस वॉलेटिलिटी के चेंज होने से कितना चेंज होता है। वॉलेटिलिटी मार्केट का अप डाउन होने का मेजर है। वॉलेटिलिटी क्या है, मतलब मार्केट अप डाउन कितनी स्पीड में हो रहा है ना, उसको हम वॉलेटिलिटी कहते हैं। अभी कभी कभी साइडवेज मार रहा है, अरे अभी कल ही पूरे दिन मार्केट साइडवेज ही था। तो कल, हाँ, और हमें पहले से पता चल गया था, तो कल मैंने कोई ट्रेड नहीं बनाई, यस। मैंने कल के दिन कोई ट्रेड नहीं बनाई, यहाँ से चालू है, यहाँ तक कोई ट्रेड नहीं है मेरी कल की। इसमें मेरी 2 3 4 ट्रेड थी, ठीक है चलो। तो ये साइडवेज से पूरा का पूरा मार्केट, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये यहाँ तक मार्केट पूरी की पूरी साइडवेज थी, ठीक है।
पूरी मार्केट इसको ये देखो कितने पॉइंट के रेंज में घूम रही है, 200 पॉइंट की रेंज में, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, कुछ ये वोलेटिलिटी एकदम जीरो है, कुछ नहीं वोलेटिलिटी यहाँ पे, वोलेटिलिटी पूरे दिन में मेरे ख्याल से कुछ नहीं थी। ये देखो बेस्ट मूवमेंट एकदम अपसाइड मूवमेंट, फुल वोलेटाइल मार्केट, अप साइड एकदम बहे जा रहा है, पहले डाउन फिर अप फिर डाउन फिर अप, एकदम बहा दिया था। तो इसको कहते हैं वोलेटिलिटी, ठीक है। फास्ट मूवमेंट, स्लो मूवमेंट, इन सब में वोलेटिलिटी इंप्रूवमेंट होती है, ठीक है। तो जब मार्केट ज्यादा वोलेटाइल होता है तो ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ता है, और जब वोलेटिलिटी कम होती है तो प्रीमियम गिरते हैं। प्रीमियम क्या होता है नहीं पता है तो गो टू द बैक वीडियो, आई बटन में आ रहा होगा शायद, तो चाहिए, वरना चैनल पर क्लिक करके आप पुराने वीडियो से भी देखिए। तो मान लेते हैं कि अगर आपके पास 49,800 का स्ट्राइक प्राइस है कॉल का, ठीक है, उसका वेगा आपको मिलता है 0 पॉइंट समथिंग 1 के आसपास या 3 के आसपास होगा वेगा। लेट मी फाइंड वेगा, ये वेगा 0 पॉइंट, हाँ ओके 22 रहता है। वैसे हम 0.2 लेते हैं, बाद में बताऊंगा आपको मैं, बट ओके 22 है यहाँ पे, मतलब 0.2 है ये, ठीक है। अब क्यों है क्यों नहीं वो तो बाद 100 से डिवाइड करना होता है ओवरऑल, बट या तो इसका हमारे पास क्या है वेगा 22, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि 1% अगर बढ़ता है वॉलेटिलिटी, ठीक है, मार्केट के अंदर, तो आपका ऑप्शन का जो प्राइस होगा 0.15 से बढ़ेगा, ठीक है। तो वैगा को मतलब समझना है ना, तो वैगा को कोई यूज में नहीं आ रहा है बढ़िया वाला, ठीक है। वैगा जस्ट वोलेटिलिटी थोड़ी सी बताने में हेल्प करता है, मेनली थीटा गामा डेल्टा। डेल्टा आपको ये बताता है कि 100 पॉइंट में आपका प्रीमियम कितना बढ़ेगा, गामा आपको ये बताता है कि 100 पॉइंट में आपका डेल्टा कितना बढ़ेगा, और थीटा को ये बताता है कि 100 पॉइंट तो छोड़ो, 1000 पॉइंट भी छोड़ो, पूरे दिन में आपका टोटल जो गिरने वाला है वो इतना गिरेगा। बट हाँ, ये सब एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। मतलब ये 58 बोल दिया मतलब क्या 58 दिन में गिर जाएगा तो हम तो सुबह से सेल करके बैठ जाएंगे ना, ये नहीं होगा, क्योंकि ऊपर नीचे बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा वोलेटाइल मार्केट रहती है आजकल। सो संभल के रहना चाहिए हमें तो इस समय। अब शायद मैं इसी वीडियो में कंटिन्यू कर देता हूँ, एलटीपी चेंज और आईवी, ठीक है, फिर वॉल्यूम, ओ आई चेंज, इस सब के बारे में हम इसी वीडियो में कन्वर्ट कर देते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं। चलो, एलटीपी मतलब क्या, ये जो एलटीपी है, यस दिस, इसका मतलब क्या, तो एलटीपी का मतलब होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, मतलब अभी जो लास्टली जस्ट गया है 458 456 चलते रहेगा, तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या थी, ठीक है। तो एलटीपी वो प्राइस है जिसमें ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लास्ट ट्रेड क्या हुई थी भाई, ठीक है। ये मार्केट का मोस्ट रिसेंट प्राइस होता है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर 49,800 का स्ट्राइक प्राइस है तो कॉल का प्राइस जो एलटीपी है यहाँ पे 49,800 एलटीपी है 495 रुपीज, ठीक है, आप देख सकते हैं बाजू में, ठीक है 495 रुपीज। क्या मैं नो, यही है मतलब ओवरऑल, यही है हमारा 495 वाली कॉल का प्राइस, ओके 495, हाँ। सो एलटीपी चेंज, अब एलटीपी चेंज मतलब क्या कि एलटीपी में कितना चेंज आया, मतलब एलटीपी चेंज हमें बताता है कि ऑप्शन का प्राइस पिछले ट्रेडिंग सेक्शन से कितना बदल गया, ठीक है, या कितना गिर गया, ठीक है। सो एग्जांपल के लिए एलटीपी चेंज +20 दिखा रहा है, इसका मतलब क्या, चलो एलटीपी चेंज में आ जाता है, ये -402, -317, 355 ऐसे माइनस में चल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्लस में चल रहे हैं, जैसे ये 186 प्लस 20 प्लस 90 प्लस 80 42 5 प्लस प्लस, सब में प्लस प्लस, ठीक है, और इसमें माइनस माइनस, ठीक है, एलटीपी चेंज के अंदर, ओके। तो अब यहाँ माइनस दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कभी यहाँ माइनस नहीं दिखेगा, यहाँ माइनस तब दिखेगा जब मार्केट पुट साइड में ट्रेड कर रहा हो। अब देख लो ना बैंक निफ्टी पूरा कॉल साइड में है, तो कैसे आपको लगेगा कि कॉल की प्राइस घट रही होगी, कॉल की प्राइस तो बढ़ी हुई है ना। ये कॉल का प्राइस ये देखो कहाँ से कहाँ आया हुआ है, ये देखो इतना लंबा, ये ऊपर ही आया हुआ है ना, नीचे नहीं गया हुआ है, इसके लिए, ठीक है। आपको ध्यान में रखना होता है ये चीजें, एक मिनट, इस सो अब हम देखते हैं अपना एलटीपी चेंज हो गया, एलटीपी हो गया, अब देखते हैं आईवी मतलब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी मार्केट का एक्सपेक्टेशन होता है जो मेजर करता है फ्यूचर में कितना वॉलेटिलिटी हो सकता है। इसका कोई ज्यादा बड़ा चीज नहीं है, इसमें डायरेक्ट एग्जांपल से बताता हूँ। आईवी ये इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी 22 सब में यही रहने वाला है जो पुट साइड है। और यहाँ मतलब अप्रॉक्स इनका एक रेंज रहता है हमेशा 20 to 25 के बीच में, यहाँ पे भी जो रेंज है 20 से 25 का 19 में हो जाती है, परफेक्ट रेंज नहीं है इनका कोई, ठीक है। तो ये इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी मतलब फ्यूचर थोड़ा सा प्रेडिक्ट करने का काम करता है। जैसे 49,800 का स्ट्राइक प्राइस है हमारा, ठीक है, एक कॉल ऑप्शन हमारे पास ये रहा 49,800 का कॉल है, ठीक है। 49,800 यहाँ पे देख लेते हैं, 49,800 कॉल, यस ये रहा। इसका आईवी चेक करना है, आईवी 20.95 है हमारा, मतलब 20.95% है वो, ठीक है। इसका मतलब मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है फ्यूचर में वॉलेटिलिटी 20% या 22%, जो भी यहाँ पे 20%, यस 20% रहेगी इसके अंदर वॉलेटिलिटी। सो ये भी आपके लिए इतना वैल्यू नहीं रखता है, ठीक है। वॉल्यूम, वॉल्यूम जस्ट ओके ओके। तो वॉल्यूम में क्या बताता है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट एक दिन में ट्रेड हुए, ट्रेड मतलब जितने बाय सेल दोनों मिला के, ना कि सिर्फ सेल या सिर्फ बाय, ना बाय सेल दोनों मिला के कितने कॉन्ट्रैक्ट हमारे हुए हैं, ट्रेड हुए टोटल, ठीक है। ज्यादा वॉल्यूम का मतलब ज्यादा लिक्विडिटी और कम वॉल्यूम का मतलब कम लिक्विडिटी, ये रहा वॉल्यूम, ठीक है। 270 लाख, 127 लाख, 159 लाख, तो ये सब हमारे पास एक वॉल्यूम है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं 49,800 का हमारा स्ट्राइक प्राइस है कॉल का एज यूजुअल, और इसमें वॉल्यूम दिखा रहा है आपको कितना, ये ठीक है, इसमें वॉल्यूम दिखा रहा है 303 लाख, ओके। सो इसका मतलब क्या कि इसका मतलब ये है कि 303 लाख कॉन्ट्रैक्ट एक दिन में ट्रेड में है, गेटिंग मी, बस इसका मतलब यही और कुछ। और हाँ, इसका एक और मतलब है कि देखो ज्यादा वॉल्यूम मतलब ज्यादा वोलेटिलिटी, ज्यादा वोलेटिलिटी मतलब ज्यादा पैसा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना आप लोगों को। और सेलर के लिए सेम होता है, ज्यादा वोलेटिलिटी मतलब मोटा पैसा जाएगा उनका, और बायर के लिए मोटा पैसा आएगा, ठीक है। सो ओआई क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट, ओआई मतलब ओपन इंटरेस्ट,
हमें बताता है कि कितने आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट अभी भी मार्केट में पेंडिंग है जो अभी तक सेटल नहीं हुए हैं, ठीक है। जैसे कि भाई 49,800 पे आ जाते हैं हम लोग अपना 49,800 ओवाई देखते हैं, ओवाई ओवाई यस देयर इज 7,25,000, ठीक है। ये हमारे कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जो अभी तक सेटल ही नहीं हुआ, अभी तक बाकी इनका सेटल होना, ठीक है। ओवाई ज्यादा होना नहीं चाहिए, देखो यहाँ पे 15 लाख ओवाई जो सेटल नहीं, ऊपर इसमें भी होगा, यस ओवाई ओवाई यस 9 लाख ओवाई जो सेटल नहीं हो पुट साइड की तरफ, और कॉल साइड की तरफ 15 लाख, इधर हाईएस्ट ओवाई, ठीक है। इसको हम कैसे मतलब एग्जांपल ले सकते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि 15 लाख या 20 लाख या 9 लाख जो भी आपने देखा, उसका मतलब ये कि इतने कॉन्ट्रैक्ट अभी भी ओपन है, मतलब अभी भी ये जैसे कुछ लोग होते हैं ना सेल करने के लिए लगा के रखते हैं कि उन्होंने सेल किया है बट कोई खरीदने वाला नहीं है, सो ये जैसे खरीद लेंगे तब जाके ये कवर होता है। जैसे 3 लाख ये भी पहले जब मैंने देखा था तो 10 लाख थे, तो ये कम हो गया, मतलब इनके हमने जो बोलते हैं ना ऑर्डर जो थे वो पेंडिंग जो थे उसको हमने कवर कर लिया, ठीक है। सो इसी का सेम टू सेम उल्टा होता है ओवाई, उल्टा मतलब भाई भाई होता है ओवाई परसेंटेज के अंदर, ठीक है। तो इसमें हमेशा परसेंटेज में दिया रहता है ओवाई परसेंटेज में 14%, 41%, 66%, 25%, 180%, 375%। इसका मतलब ओपन इंटरेस्ट पिछले सेशन से इतना बढ़ चुका है, मतलब पिछला सेशन जो हुआ था पूरा का पूरा जस्ट एक दिन का भी, तो इतना उससे इतना ये बढ़ चुका है, इतने परसेंट से बढ़ चुका है, मतलब बहुत बड़ी बात है, डबल हो रहा है एक्चुअली, ठीक है। अब इन सबको एक साथ हम समझेंगे, ठीक है, एक साथ सबको बस। अब हम ऑप्शन चेन पे इन वैल्यूज को देखेंगे, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। तो जस्ट कुछ नहीं, 49,800 का आपका स्ट्राइक प्राइस रहेगा जब से हमने सब में लिया है, और उसमें एक जस्ट अब एक ना इमेजिनरी आपको बनाना पड़ेगा, ओके। यहाँ पे कोई व्हाइट बोर्ड, यस। सो एकदम आपके पास यहाँ पे 49,800 का स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। 49,800 गाइस, राइट। 49,800 का स्ट्राइक प्राइस है बैंक निफ्टी के अंदर, ओके। और उस ऑप्शन का डेल्टा 0.5 है, ठीक है। उसका जो थीटा है वो -0.1 है, -0.1, 0.1, ठीक है। ये थीटा है, थीटा ऊपर वाला डेल्टा है, और ये स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस है, प्राइस है। और हमने स्ट्राइक प्राइस जो सिलेक्ट की है वो 49,900 का लेंगे, ये हुई स्ट्राइक प्राइस जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको एक एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ अभी, ठीक है। इसके अंदर आपको जो गामा मिलेगा 0.02 मान लेते हैं, ओके, 0.02 का गामा मिल जाता है आपको, ठीक है। सो नेक्स्ट आपको इसके अंदर वेगा मिलता है 0.1, वेगा को हम चलो काउंट ही नहीं करते। इसका एलटीपी, एलटीपी मतलब क्या, लास्ट रेट प्राइस जो इसकी प्रीमियम का प्राइस है वो कितना होगा, 200 मान लेते हैं। 200 एलटीपी मतलब लास्ट रेट प्राइस, मतलब इतने रुपए में वो बिक रहा है 15 लॉट, ओके, ध्यान में रखना आपको। एलटीपी चेन 20 उसकी भी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। आईवी मतलब इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी इसकी भी जरूरत नहीं है, वॉल्यूम आपको उसकी भी जरूरत नहीं है, ओवाई 5,000 इसकी भी आपको अभी जरूरत नहीं है। ये ओवाई का कब काम आता है, ये वॉल्यूम का कब काम आता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटा सा काम इसका है। सो ये भी मैं आपको जरूर बताऊंगा आगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके लिए आप लोग को बस सब्सक्राइब करके चैनल को छोड़ देना है, बाकी नोटिफिकेशन ऑन कर देना, आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे। सो अब इसके अंदर क्या हो रहा है, अब इसके अंदर डेल्टा का एग्जांपल लेंगे सबसे पहले, चलो इसे थोड़ा साइड करते हैं। इसके अंदर हम डेल्टा का एग्जांपल लेंगे। अब डेल्टा में क्या होगा कि बैंक निफ्टी का प्राइस 100 पॉइंट से मूव करता है, ठीक है। 48 ये स्पॉट प्राइस था, अब यहाँ पे मूव करता है 100 पॉइंट से प्लस 100, ठीक है, ये मूव कर गया ना। अब इसके में क्या होगा, इसमें से स्ट्राइक प्राइस हमारा यही रहेगा, कुछ नहीं होने वाला इसमें, ठीक है। 0.5 क्या हो जाएगा, 0.05 हो जाएगा, राइट, जैसा कि आपको ऑलरेडी बताया हुआ था। 0.0 सॉरी 0.052 ये हो जाएगा, क्योंकि अपना गामा कितना था, इतना था। 0.1 से ये गिर जाएगा, मतलब उसका स्पॉट प्राइस 200 था तो पूरे दिन के एंड में 199 हो जाएगा, लेकिन अभी इससे नहीं देखना है। 52 अब इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है इसको, मतलब 52 से इसको बढ़ा देना है। जैसे 100 पॉइंट इसमें मूव किया तो 52 पॉइंट टोटल इसमें मूव आएगा, मतलब 252 इसका एलटीपी हो जाएगा राइट नाउ, 252 एलटीपी। बताओ कितने का प्रॉफिट हो गया यहाँ पे, 52 रुपीज में, 52 रुपीज, ओके। ये एंटर, आपको 52 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, इंटू 15 करके जो आपका जो प्राइस आता है वो आपका टोटल पैसे होंगे जो आपको इतने मिले होंगे आपको, वैसे, ठीक है। जस्ट लाइक सिंपली 6,000 मान के चलते इसको, 600, ठीक है। एक लॉट पे 600, 10 लॉट पे 6,000, ठीक है। ये चीज थी बहुत ही सिंपल, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला के बेस, मैथमेटिकल पूरा फॉर्मूला हमने यहाँ पे बना कर रखा है, ठीक है। अब इसमें थीटा अगर होता तो 0.1 का पॉइंट लॉस, मतलब वही एक पॉइंट से गिरता 200 का 199 हो जाता,
गामा में क्या होता है कि डेल्टा का प्राइस 0.02 हो जाएगा, 0.052 हो जाएगा, जो हो गया है, ठीक है, 100 पॉइंट बढ़ाते ही हमने। वेगा से कोई मतलब नहीं है, एलटीपी वगैरह से हमें अभी कोई मतलब नहीं। तो जस्ट यही सारी वैल्यू आपने मिल के ऑप्शन पे प्राइस इन्फ्लुएंस करती है, और इन्हें समझना जरूरी है अगर आप एडवांस लेवल पे ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो। वरना ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सो दोस्तों, ये था एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एडवांस ऑप्शन चेन, रीडिंग और ग्रीक्स के बारे में। बैंक निफ्टी के एग्जांपल यूज करते हुए हमने सब किया है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपको कुछ नया सीखने मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड अपने फीडबैक के साथ हमें चैनल को फॉलो करें। ठीक है, इस नेक्स्ट वीडियो में हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आएंगे। वो रहेगा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, शायद आगे तो, वरना कोई और वीडियो का टॉपिक रह सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग गाइस।